हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। एक सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द थ्रेड एज शो इन द फिगर। 3 पार्टिकल है ए बी सी, इन सबका अपन को मास दे रखा है m। सबका मास क्या है? m दे रखा है। ठीक है, फिर इसने बोला है कि ऑल द 3 पार्टिकल्स आर मूविंग हॉरिजॉन्टल सर्किल। ये जो है ना, ये पूरे हॉरिजॉन्टल सर्कल पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप मान सकते हो इसको टेबल, मतलब टेबल के ऊपर ये मोशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसने यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर जिसका सेंटर O है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट, इसने बोला है कि आउटर मोस्ट पार्टिकल इज V नॉट। ये जो आउटर मोस्ट पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी क्या है? दे रखी है अपन को V नॉट। ठीक है, अपन को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी दे रखी है जो कि V नॉट है। ओके, फिर इसने बोल रखा है देन द रेशियो ऑफ द टेंशंस इन द 3 सेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग। तो अपन को टेंशन का रेशियो फाइंड करना है। देखो यहाँ पर अपन मान लेते हैं टेंशन क्या है? T1 है। यहाँ पर टेंशन क्या है? अपन मान लेते हैं T2 है। यहाँ पर टेंशन क्या है? अपन मान लेते हैं T3। तो अपन को T1 T2 T3 सबका रेशियो फाइंड करना है। क्या होगा? लोग तब तक तेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे जब तक तू इन्हें रिजल्ट नहीं दिखा देता। अब देखो अपन को क्या, अपन मान लेते हैं इसका यहाँ पर कोणीय वेग क्या है? ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी अपन मान लेते हैं यहाँ पर। मेरे को पता है कि इसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? V नॉट है। तो सिंपली इसमें रिलेशन क्या होता है? दोनों में रिलेशन होता है, अपन को पता है V इक्वल टू ओमेगा R होता है। तो सिंपली ये तो V नॉट है, तो ये हो गया अपना V नॉट। ओमेगा अपन ने एज्यूम किया तो ये ओमेगा हो गया अपना। और रेडियस, अब रेडियस क्या है? यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है जो कि अपन M पार्टिकल का देख रहे हैं। तो सिंपली देखो C की डिस्टेंस क्या है? L टोटल कितनी होगी? 3L। तो सिंपली अपना आ जाएगा यहाँ पर 3L। तो यहाँ से अपन ओमेगा फाइंड करेंगे क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अपन सिंपली ओमेगा फाइंड करें तो यहाँ से आ जाएगा अपना V नॉट अपॉन 3L। अपन के पास ओमेगा आ गया। अब सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर B पार्टिकल और A पार्टिकल, इन दोनों की वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो अपन को एज्यूम करना होगा। अपन मान लेते हैं A पार्टिकल है, तो मैं मान लेता हूँ A पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? मेरा V1 है, मान लिया मैंने। और B पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने मान लिया क्या है? V2 है। तो V1 कैसे फाइंड करूंगा? मेरे को पता, ओमेगा में रिलेशन पता है मेरे को। देखो V इक्वल टू ओमेगा R, तो सिंपली ओमेगा R। अब R क्या है? V1 फाइंड कर रहा हूँ, तो देखो सेंटर से डिस्टेंस कितनी इसकी? L है। तो सिंपली मेरा ये L आ गया। अब V2 फाइंड करूंगा तो क्या होगा? V2 आ जाएगा मेरा ओमेगा इंटू R। ओमेगा तो देखो ओमेगा ही रहेगा यहाँ पर। R, अब देखो R क्या होता है? B पार्टिकल है, तो B पार्टिकल की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? L और L 2L है। तो सिंपली ये हो जाएगा मेरा 2L। अब क्या करना है? V1 में क्या करना है? यहाँ पर देखो ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा तो मैंने पहले फाइंड कर लिया, क्या है? V नॉट अपॉन 3L। तो यहाँ पर V नॉट अपॉन 3L पुट कर दूंगा। अब देखो सिंपली V1 फाइंड कर लिया, ओमेगा की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दी। देखो V1 और V2 मेरे पास आ गया। इसका मतलब मेरे पास जो A पार्टिकल और B पार्टिकल इसकी वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी आ गई, आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ये जो पार्टिकल है इसका देखो मास तो अपन को पता है M है। अब ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। हॉरिजॉन्टल है लेकिन सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसको सर्कुलर मोशन करवा कौन रहा है? ये जो टेंशन है यही तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। इसका मतलब सिंपली टेंशन T3 होगा। T3 क्या हो रहा है? यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हो रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r है। मास इसका m है, v वेलोसिटी क्या है इसकी? v नॉट है। तो सिंपली v नॉट का स्क्वायर हो गया अपॉन r। r क्या होती है? उसकी सेंटर से डिस्टेंस, जिस पार्टिकल का अपन निकाल रहे हैं। तो देखो इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है अपनी? l कितना हो गया टोटल? 3L। तो mv स्क्वायर अपॉन r, ये अपना टेंशन T3 आ गया। और अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो T2 था और ये T1 था ये भी फाइंड करेंगे कैसे आएगा। अब देखो ये जो पार्टिकल है ना, B वाला पार्टिकल, इसमें टेंशन तो अपन ने T2 माना, ठीक है ना। अब देखो ये जो पार्टिकल है B वाला, इसको ध्यान से देखे तो ये B वाला इस तरह से है। इस पर देखो ये जो टेंशन था T3 पॉइंट से हमेशा अवे लगता है, तो इस पर T3 तो बैकवर्ड लगेगा ना, वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको खींच रहा है। और ये T2 है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस पर T2 है, ये अपन को पता है। अब इस पर नेट फोर्स क्या है? सेंटर की ओर नेट फोर्स क्या है? वही तो होता है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सिंपली सेंटर की ओर नेट फोर्स हो जाएगा T2 जो कि सेंटर की ओर लग रहा है। T2 में से माइनस करना होगा T3, यही तो नेट फोर्स है इस पर जो कि सेंटर की ओर लग रहा है, और जो कि क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सिंपली हो जाएगा m मास v स्क्वायर। v वेलोसिटी क्या है इसकी? वेलोसिटी अपन ने देखो V2 जो कि कितना आया अपन के पास? 2v नॉट अपॉन 3। तो सिंपली मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर mv स्क्वायर। v स्क्वायर कितना? 2v नॉट अपॉन 3 हो गया mv स्क्वायर अपॉन r। रेडियस क्या है? रेडियस तो b की क्या है? L और L 2L है। तो सिंपली अपना यहाँ पर 2L हो जाएगा। तो अब देखो अपन ने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया, T3 की वैल्यू पुट कर दी। जैसे यहाँ पर T3 की वैल्यू पुट करी तो अपन के पास T2 टेंशन आ गया। कितना आया? 5mv नॉट स्क्वायर अपॉन 9L। अब अपन क्या करेंगे? टेंशन T1 फाइंड करेंगे। नेट फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पर नेट फोर्स सेंटर की ओर क्या है? T1 माइनस का T2, नेट फोर्स यही तो है। तो सिंपली T1 माइनस का T2 नेट फोर्स जो कि क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। मास इसका m है, v
वी वेलोसिटी इसकी कितनी थी, वी इसकी वेलोसिटी v1 थी, अपन ने फाइंड भी किया था। कितना आया था अपना यहाँ पर v1 v0/3 आया था। ये देखो यहाँ पर अपना कितना आया था v0/3 v1 आया था। तो सिंपली मैं इसको पुट कर देता हूँ v0/3 mv²/r रेडियस, क्योंकि सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या है L है, तो सिंपली मेरा हो जाएगा अपॉन में L। नेट सेंटीमीटर फोर्स अपन ने देखो यहाँ पर सिंपली पुट करके देखो T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू मैंने आपसे पुट कर दी। पहले अपन ने फाइंड की ये वाली वैल्यू, T2 की पुट कर दी। तो सिंपली T1 कैलकुलेट किया, अपन के पास कितना आया 6 mv0²/9L। ठीक है, अब अपन को रेशियो फाइंड करना है। अब देखो रेशियो अपन फाइंड करेंगे यहाँ से। तो सिंपली क्या है, यहाँ पर मेरे को देखो ये 999L है सब, यहाँ पर मेरे को 9 करना है। तो सिंपली मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या अब 9L हो गया। अब सिंपली क्या होगा, 9L तो मेरा कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो ये 9L गया, 9L और ये 9L सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर mv² भी कैंसिल हो जाएगा मेरा सिंपली। तो ये हो जाएगा मेरा 6:5:3। ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर है।